हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी और आज हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में यूनिट 5 जो कि हम लोगों का क्या है नेटवर्किंग फंडामेंटल, इस टॉपिक को डील करेंगे। तो इससे प्रीवियस हम लोगों ने 4 यूनिट को फुल कंप्लीट कर लिया है, एक भी टॉपिक छूटी नहीं है। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो और आप लोग प्लीज़ अपने सिलेबस को फॉलो करो। आप लोग अपने सिलेबस को नोट्स जब भी कंप्लीट करते हो तो आप अपने सिलेबस को चेक करते रहो कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ छूटा है, बिकॉज सिलेबस से ही आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं। तो नेटवर्किंग एंड फंडामेंटल में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में। स्विचिंग क्या है, इसके कितने टेक्निक्स होते हैं, इसको हम लोग वन बाय वन डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्विचिंग की हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ जाती है। स्विचिंग मतलब हम लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह स्विच करना, मतलब एक पॉइंट से दूसरे जगह हम लोगों को शिफ्ट करना। तो ये क्या है, स्विचिंग क्या है, इसके कितने टेक्निक्स हैं, इसको हम लोग डील करेंगे आज। तो इन लार्ज नेटवर्किंग इज़ अ लार्ज नेटवर्क। हम लोग जानते हैं नेटवर्किंग क्या होता है, छोटे छोटे जो सिंपल जो नेटवर्क होते हैं उन लोगों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं। तो नेटवर्किंग क्या है, एक लार्ज नेटवर्क है। देयर कैन बी मल्टीपल पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि जब लार्ज नेटवर्क होता है तो सेंडर से रिसीवर तक जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। अब उस में से कौन सा एक रास्ता को हम लोग चूज़ करते हैं ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो रास्ता चूज़ करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। कॉस्ट फैक्टर होता है, टाइम फैक्टर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब उसको नेटवर्किंग में ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कैसे कैसे हम लोग फॉलो करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो द स्विचिंग टेक्निक विल डिसाइड द बेस्ट रूट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। स्विचिंग टेक्निक क्या करता है, ये क्या देता है, ये बेस्ट रूट देता है। कहाँ से, सेंडर से रिसीवर के बीच में बेस्ट रूट कौन कौन से हैं, कितने बेस्ट रूट हैं, उसको स्विचिंग टेक्निक डिसाइड करता है। ठीक है, स्विचिंग टेक्निक इज यूज टू कनेक्ट द सिस्टम फॉर मेकिंग वन टू वन कम्युनिकेशन। वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए स्विचिंग टेक्निक यूजफुल होता है। ठीक है, तो स्विचिंग टेक्निक क्या है, सेंडर से रिसीवर के बीच में बहुत सारे पाथ होते हैं, तो उस पाथ में से कौन सा बेस्ट सूटेड रूट है उसको कैसे फॉलो करेंगे, ये कौन हम लोगों को देता है, ये स्विचिंग टेक्निक से हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग इसके पार्ट्स को देखते हैं, इसके टाइप्स को देखते हैं। तो स्विचिंग टेक्निक्स इज मेनली 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग, सर्किट, मैसेज एंड पैकेट। तो सर्किट स्विचिंग के कितने टाइप्स होते हैं, 2, स्पेस डिवीजन स्विचिंग एंड टाइम डिवीजन स्विचिंग। ठीक है, एंड पैकेट स्विचिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं, डेटाग्राम अप्रोच एंड वर्चुअल सर्किट अप्रोच। अब आप लोग इस पॉइंट को मतलब मार्क कर ले, दीज 2 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड वर्चुअल सर्किट अप्रोच जो है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, स्विच्ड वर्चुअल सर्किट एंड परमानेंट वर्चुअल सर्किट। तो आप लोगों ने जितने टॉपिक्स पढ़े होंगे अभी तक नेटवर्किंग में, आप लोग देख रहे हो कि सब जितने भी टॉपिक हैं सब के एक एक ग्राफ है। तो जिससे आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। आप लोग जो भी ट्री बना रहे हो आप लोग उस पर ध्यान दोगे। आप लोग को जितने भी टॉपिक पढ़े हो आप लोग ध्यान दोगे, हर एक यूनिट में आप लोगों को एक ट्री फॉलो करना पड़ता है, उसके टाइप्स को फॉलो करना पड़ता है, तो आप लोग उसको कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और ये स्पेस डिवीज़न, ये टाइम वाली चीज़ें आप लोग बहुत बार रिपीट देखते हो, तो आप लोग प्लीज़ टर्म में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि ये कौन से किसके पार्ट है। ठीक है, आप लोग उसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। मैं भी समझ रही हूँ ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हर एक यूनिट में आप लोगों को एक टेबल, एक ग्राफ में ये एक ट्री मिल जाता है। ठीक है, हर एक आपको इसी ट्री को स्टडी करना है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग सर्किट स्विचिंग के बारे में देखेंगे। सर्किट स्विचिंग क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, और उसके टाइप्स को, जो कि मेरा क्या है, स्पेस डिवीजन स्विचिंग एंड टाइम डिवीजन स्विचिंग, को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, तो देखते हैं सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम लोग किसी के साथ टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो जब कभी दो यूज़र
एक साथ कनेक्ट हो जाए तो क्या होता है, एक सेंडर और रिसीवर के बीच में एक सर्किट कनेक्शन हो जाता है। मतलब आप कभी भी फ़ोन किसी को करते हो, सपोज ए ने बी को फ़ोन किया, तो ए और बी के बीच में क्या होता है, एक सर्किट कनेक्ट मतलब एक रूट स्टैब्लिश्ड हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है सर्किट स्विचिंग में, एक रूट स्टैब्लिश्ड होता है। रूट स्टैब्लिश्ड होने के बाद क्या होता है, आप जो भी डेटा सेंड करना चाहते हो, चाहे वो डेटा क्या हो, वॉइस हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, जो भी हो, वो डेटा होता है, वो डेटा का सेंडिंग होता है कहाँ से, ए टू बी। मतलब ए ने बी के पे सर्किट स्टैब्लिश किया है, तो फर्स्ट क्या सिनेरियो होता है सर्किट स्विचिंग में, फर्स्ट स्टैब्लिश द सर्किट। सेकंड क्या काम होता है उसमें, मैसेज का ट्रांसफरिंग करना, किसके थ्रू, उस सर्किट जिसके जहाँ पे वो रूट स्टैब्लिश हुआ है उसी रूट पे मैसेजेस को सेंड करना, कहाँ से, ए से बी के पास। उसके बाद थर्ड क्या है, जब आपका काम खत्म हो जाए आप सर्किट को डिसकनेक्ट कर सकते हो। तो जिस तरह आप लोग फ़ोन में हम लोग बातें करते हैं, सपोज ए ने बी को फ़ोन किया तो फ़ोन कनेक्शन हुआ, उसके बाद उसने अपना मैसेजेस बी तक पहुंचाया, बी के पास मैसेज पहुंचने के बाद, मैसेज गेन करने के बाद क्या होता है, आप फ़ोन डिसकनेक्ट कर देते हो। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग। ओके, नाउ सर्किट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक दैट, थ्योरी देखेंगे आप लोग। सर्किट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक that establish a dedicated path between sender and receiver। स्विचिंग का यही काम होता है, एक पाथ को एस्टैब्लिश करना, कहाँ से, सेंडर से रिसीवर के बीच में एक पाथ को एस्टैब्लिश करना। इन द सर्किट स्विचिंग टेक्निक, वंस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश, then the dedicated path will remain to exist until the connection is terminated। मतलब जैसे ही सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, जैसे ही आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है सेंडर्स और रिसीवर के बीच में, तो जब तक वो कनेक्शन है, समझ रहे हैं, जब तक वो कनेक्शन है आप तब तक जितना डेटा भेजना चाहते हो आप भेज सकते हो। तो ये मैंने फ़ोन वाली एग्जांपल दिया है, जब तक आप किसी को फ़ोन में कनेक्टेड हो, आप चाहे उससे हेलो बोल सकते हो, टेक्स्ट मैसेज, आप जो भी बोलना चाहते हो, आपके जितने अमाउंट ऑफ मैसेजेस हैं आप उस पाथ के थ्रू, उस रूट के थ्रू तब तक भेज सकते हो जब तक वो आपका जो सर्किट है वो इस्टेब्लिश है। ठीक है, तो ये कब ख़त्म होगा, ये जब आप सर्किट को टर्मिनेट कर दोगे तो क्या होगा, ये आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सर्किट स्विचिंग इज अ नेटवर्क ऑपरेट्स इन अ सिमिलर वे एज टेलीफोन वर्क। मैंने बताया कि सर्किट स्विचिंग उसी तरह काम करता है जिस तरह टेलीफोन नेटवर्क काम करता है। ए कंप्लीट एंड टू एंड पाथ मस्ट exist before the communication take place. In case of circuit switching technique, when any user wants to send the data, voice, video, a request signal is sent to the receiver, then the receiver send back the acknowledgement to ensure the availability of dedicated path. After receiving the acknowledgement, dedicated path transfer the data. क्या होता है, इस टर्म में क्या लिखा है कि अगर सेंडर ए रिसीवर बी तक कुछ मैसेज भेजना चाहता है, कुछ अपने मैसेजेस को वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक सिग्नल देना पड़ेगा, एक सिग्नल देना पड़ेगा बी तक कि मैं आपके पास एक कनेक्शन, एक रूट इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। बी क्या करेगा, उस अपनी मर्जी से, अगर बी का मर्जी नहीं है तो वो रूट को वहीं उसी वक्त ख़त्म कर सकता है। अगर उसकी मर्जी है तो अब आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि बी की मर्जी है, तो वो क्या करेगा, आपने जो सिग्नल भेजा है उस सिग्नल का एक्नॉलेजमेंट करेगा कि आपको पता चल जाए कि हाँ बी की मर्जी है कि मैं उसको मैसेज भेजूँ। समझ रहे, तो वो आपको वापस से एक्नॉलेज करेगा कि हाँ हम आपका मैसेज चाहते हैं, आप मैसेज सेंड कर सकते हो। मतलब दोनों के परमिशन से वो रूट इस्टेब्लिश हुआ है, उस रूट के थ्रू आप मैसेजेस भेजो, फिर मैसेजेस वो रिसीव करने के बाद आप उस रूट को डिसकनेक्ट कर सकते हो। जिस तरह फ़ोन करते हैं तो आप एक सिग्नल भेजते हो, सिग्नल क्या होता है, रिंग होता है,
जिससे उसको पता चलता है हाँ फ़ोन आया है। तो फ़ोन आया है, अगर उनको ये रूट इस्टेब्लिश करनी है तो वो उठा के हेलो करते हैं। इसका मतलब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ आपका जो रूट है ये स्टैब्लिश हो चुका है। अब आप अपनी वीडियोस, मैसेजेस जो भी हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, हेलो, वॉइस जो भी हैं, आप भेज सकते हो। लेकिन अगर वो वहीं पे कट कर दे तो आपका रूट क्या होगा? एस्टैब्लिश ही नहीं होगा। आप कितना भी सिग्नल भेजो वो रूट आपका एस्टैब्लिश नहीं होगा। क्लियर? तो सबसे पहले अगर सेंडर रिसीवर तक कुछ मैसेजेस भेजना चाहता है तो उसको क्या होता है, सेंडर रिसीवर को एक सिग्नल भेजेगा। उस सिग्नल का वापस से रिप्लाई कौन करेगा? रिसीवर करेगा कि हाँ मुझे आपके कनेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। फिर वो वहां से एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है जिससे सेंडर को पता चल जाता है कि इस रूट से रिसीवर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? इसी तरह इन दोनों का कम्युनिकेशन हो पाता है। ओके, सर्किट स्विचिंग इज यूज्ड इन पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क। इट इज यूज्ड फॉर वॉइस ट्रांसमिशन। ओके, fixed data can be transferred at a time in circuit switching technology। तो ये हम लोग समझ गए कि सर्किट स्विचिंग का एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, टेलीफोन नेटवर्क। जिस तरह सेंडर रिसीवर से अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है, सिग्नल देता है। तो सिग्नल क्या होता है, वो रिंग होता है। अगर रिसीवर ने उस रिंग को रिस्पॉन्ड करके हेलो बोला तो सेंडर को समझ आ जाता है, वो एक्नॉलेजमेंट भेजने का तरीका है। मतलब रिसीवर का भी परमिशन है कि आपके इस रूट स्टैब्लिश से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिसीवर चाहता तो उस रूट कनेक्शन को उसी वक्त ख़त्म कर सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको इस थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन है कि ये जो सर्किट स्विचिंग होते हैं, मैंने पहले भी बता दिया है, सर्किट स्विचिंग के 3 फेज होते हैं। 3 फेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सर्किट स्टैब्लिशमेंट। मतलब फर्स्ट पहले क्या होगा, सेंडर से रिसीवर, यहाँ पे क्या है, ए और बी है, आप लोग देख पा रहे हो। मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल भी बोला था ए बी को लेके, ए और बी है। ठीक है, इस ए और बी के बीच में क्या है, सबसे पहले क्या होगा, एक सर्किट स्टैब्लिश होगा। मतलब दोनों के जहाँ से मैसेज ट्रांसफर करोगे उसके बीच में एक सर्किट, एक रूट जनरेट होगा। सर्किट स्टैब्लिश होने के बाद उसी सर्किट के थ्रू आप क्या करोगे, डेटा को ट्रांसफर करोगे। डेटा ट्रांसफर हो रहा है, देखो आप यहाँ पे S1 से S2 से S4 से S6 ये एक रूट जनरेट हुआ है, दिस रूट। इसी रूट पे क्या हो रहा है, मैसेजेस का सेंडिंग हो रहा है। जब तक रूट का इस्टेब्लिशमेंट है आप तब तक जितना मन उतना मैसेजेस भेज सकते हो। तो मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, 3 मैसेजेस ए ने बी को भेज दिया। आफ्टर सेंडिंग मैसेज, अगर आपका मन है कि आप मैसेज खत्म हो गई है बातें, तो आप क्या करोगे, सर्किट डिस्कनेक्ट, आप इस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज अ सर्किट स्विचिंग। तो सबसे पहले स्विचिंग क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा। सेंडर से रिसीवर तक में बहुत सारे वेरियस वेज होते हैं। अब उस डेडिकेटेड, कौन सा एक डेडिकेटेड पाथ के थ्रू सेंडर रिसीवर तक अपनी चीज़ पहुंचाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्किट स्विचिंग। तो ये जो किसी भी, चाहे मैसेज हो, चाहे सर्किट स्विचिंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए एक डिफरेंट छोटे छोटे टर्मिनल से गुजरना पड़ता है ना। तो यहाँ पे S1, S2, S4, S6, S5 ये सब क्या है, छोटे छोटे टर्मिनल्स हैं जिसके थ्रू यही रूट एक जनरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू सेंडर रिसीवर तक अपनी बातों को रखता है। क्लियर? तो यही मेरा सर्किट स्विचिंग का फेज था। सर्किट स्विचिंग जो होता है वो 3 फेज में होता है। फर्स्ट, सर्किट एस्टैब्लिशमेंट, सेकेंड डेटा ट्रांसफर, एंड थर्ड वन इज सर्किट डिस्कनेक्ट। क्लियर? ओके, अब सर्किट स्विचिंग के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्किट स्विचिंग। फर्स्ट वन इज स्पेस डिवीजन स्विचेस, सेकेंड वन इज टाइम डिवीजन स्विचेस। अब ये दोनों टाइप्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग सर्किट स्विचिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या हैं देखते हैं। In the case of circuit switching technique, the communication channel is dedicated. Okay, it has fixed bandwidth. इसके जो bandwidth होते हैं वो fixed होते हैं. Okay, और इसके disadvantages क्या हैं ये देखते हैं. Once the dedicated path is established, the only delay occurs in the speed of data transmission. मतलब
अगर आपका जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश अगर होने में कोई डिले नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिले होता है। वो क्या होता है, आपके मैसेज किस का स्पीड से, कि आपका मैसेज किस तरह का स्पीड ले रहा है, उसके ऊपर ही ये एक डिले होता है। तो फर्स्ट डिले क्या होगा, स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन, अप्रॉक्स 10 सेकेंड ड्यूरिंग विच नो डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। क्या होता है, जब कभी आप किसी को फ़ोन कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, ये टाइम ले लेता है, ये तुरंत फ़ोन कनेक्ट नहीं हो जाता है। कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है या जो भी कुछ इशू हो, तो ये कनेक्शन क्रिएट करने में, आप लोग भी देखते हो किसी को फ़ोन लगाते हो तो तकरीबन 10 सेकेंड 12 सेकेंड का ये लेट हो जाता है। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, गैप आ जाती है टाइमिंग में, और उस दौरान कोई डेटा का ट्रांसमिशन, जब तक कनेक्शन नहीं होगा, रूट का कनेक्शन नहीं होगा, तब तक डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा। तो रूट कनेक्शन में ही ये अप्रॉक्स 10 से 12 सेकेंड लगा लेता है। ठीक है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। एक्चुअली नेटवर्किंग के हिसाब से हम लोग देखते हैं, आजकल हम लोग सब कुछ फास्ट चाहते हैं, कि हम लोग जैसे बटन दबाए हम लोग को हर एक चीज़ चाहिए। तो ये एक छोटी छोटी डिसएडवांटेजेस हैं, कि छोटी डिसएडवांटेज भी बहुत बड़ी हो जाती है आगे चल के। तो जब तक कनेक्शन नहीं हो रहे हैं तब तक का ये डिले है, कि तकरीबन ये 10 से 12 सेकेंड कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में लग जाता है। ठीक है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अदर स्विचिंग टेक्निक। ये दूसरे स्विचिंग टेक्निक से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एज डेडिकेटेड पाथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच कनेक्शन। क्या होता है कि सेंडर से रिसीवर तक में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं, तो एक छोटे छोटे टर्मिनल से होके कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। तो इस कनेक्शन के लिए हर एक टर्मिनल का कनेक्टेड होना ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक हो गया तो दूसरा पाथ छोड़ दे, नहीं। अगर आपका ABCD ये 4 पाथ लेके कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, तो A का B का कनेक्शन होना जरूरी है, B का C का कनेक्शन होना जरूरी है। तो हर एक को पाथ को कनेक्टेड होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये दूसरे स्विचिंग टेक्निक से थोड़ा एक्सपेंसिव है। It is inefficient to use because once the path is established and no data is transferred, then the capacity of path is wasted. क्या हो जाता है कि कभी कभी आपको मैसेज भेजने में डिले होता है, और क्या है कि अगर आपके पास मैसेज भेजने के लिए नहीं है, लेकिन और क्या है, पाथ कनेक्टेड है, तो क्या हो रहा है कि ये आपके कैपेसिटी का वेस्टेज है। ठीक है, पाथ वेस्टेज है, कैपेसिटी आपका बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका सर्किट स्विचिंग का डिसएडवांटेज था। एडवांटेजेस हम लोगों ने देखा कि इसमें फिक्स्ड बैंडविड्थ होते हैं, बैंडविड्थ का कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है यहाँ। आई होप आप लोगों को सर्किट स्विचिंग और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके टाइप्स और अदर स्विचिंग टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।